वेलकम टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हमारा वो होगा ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में सिर्फ मैं वो पॉइंट्स लेके चलूंगी जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की मैक्सिमम होगी, और क्या क्या न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी है इन टॉपिक से, और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और आपको मिनिमम टू मिनिमम टाइम में कैसे उनको टैकल करना है वो लेके चलेंगे हम। अगर मैं इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन इससे जो आए हैं उनसे लेके और मुश्किल से मुश्किल जो क्वेश्चन आए हैं हमारे, हम उसकी तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट, जो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, एफ होता है हमारा जी। जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर मैं बात कर रही हूँ, मान लिया m1 और m2 के बीच में, जिनके बीच में r डिस्टेंस है, उनके बीच में मान लिया हमें फोर्स निकालना है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता है जी, फर्स्ट मास सेकंड मास और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले जो पूछते थे, इजीएस्ट था जो, वो पूछा था कि ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज क्या होती है। सबको पता है इन्फिनिटी रेंज पे ये काम करता है। सेकंड वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। अगर इजी से इजी बनाएगा तो इस टाइप से पूछ सकता है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज वो पूछ लेगा, 0 होती है, 10⁻14 होती है, 10⁻16 होती है, इन्फिनिटी कितनी होती है, तो होती है इन्फिनिटी। वीकेस्ट फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 10⁻11। यूनिट क्या आएगी? जी को यहाँ रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इनको नीचे ले जाएंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। तो इसमें से बस यही पूछ सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या कांस्टेंट है, वीकेस्ट है ये, बट ये आएगा नहीं, इतना इजी कोई नहीं पूछता। अब जो आएगा हम उसके ऊपर चलते हैं। जो हमारी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोस्टली क्वेश्चन ग्रेविटेशन में उससे पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं वो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वो निकाले हम, मान लिया हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से निकाल रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रखा है m यहाँ पे, और इनके बीच में मान लिया डिस्टेंस है जो आर से, आर की नोटेशन दे दी मैंने, उसकी आर की नोटेशन है उस ऑब्जेक्ट की और उस अर्थ के बीच में आर है डिस्टेंस। तो हमें पता है ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में और अर्थ के बीच में हम निकाल रहे हैं, तो मान लिया इस ऑब्जेक्ट का वेट है नीचे की तरफ, वो होगा mg। किसके बराबर होगा? अगर इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, जहां भी मास होगा कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी वैल्यू? g m, बड़ा मास मान लिया ये अर्थ का नोटेशन दे रही हूं मैं, और आर स्क्वायर, m से m कैंसल, तो g की वैल्यू आई g m r स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, g की वैल्यू जिस बॉडी के ऊपर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो हमसे पुटअप हो सकता है वो क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लिया आयरन का है, एक मान लिया एल्यूमिनियम का है, इसका वेट 3 kg, इसका वेट 2 kg, और उनको ड्रॉ किया गया किसी हाइट से अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्योंकि अर्थ है, दो ऑब्जेक्ट है, मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, ग्रेविटी भी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बताओ कि जब ये यहाँ पे गिरेंगे तो g की वैल्यू किस केस में ज्यादा होगी, किस केस में कम होगी? हमें पता है इनके मास पे तो वो डिपेंड ही नहीं करती, इसका मतलब g की वैल्यू दोनों केस में क्या होगी? सेम होगी। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे, आराम से टैकल कर लोगे। सेकेंड टाइप क्या बनती है? हमने क्या निकाला है? G इज इक्वल टू GM/R स्क्वायर। इसको डेंसिटी की फॉर्म में निकालेंगे। हमें पता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और अर्थ के केस में वॉल्यूम क्या होता है? 4/, क्योंकि स्फीयर की फॉर्म में मान के चलते हैं ना, 4/3 πr3। वैल्यू पुटअप कर दो इसके अंदर, m की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। m क्या आ जाएगा? रो इंटू वी, तो यहाँ से m क्या आ जाएगा? रो इंटू वी। रो की वैल्यू क्या आई है? ये वाली पूरी। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम निकाले m की वैल्यू, तो रो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो v की वैल्यू क्या है? 4/3
पाई आर क्यूब, ये है हमारी, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे आर स्क्वायर। तो रो की टर्म में क्या आ जाएगा, जी एम की जगह रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आई हमारी, आर स्क्वायर से एक बच जाएगी सिर्फ आर, तो क्या आएगी 4/3 जी 4/3 पाई जी रो आर, ये आई हमारी। यहाँ पे ना एम आया, प्लेनेट का मास नहीं आया, तो क्या क्वेश्चन देखना, यहां से क्या क्वेश्चन पुटअप होगा, और जब ये वैल्यू यूज करेंगे तब क्या क्वेश्चन पुटअप होगा। तो जी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई है। एक वैल्यू तो ये है हमारी जी की, और एक वैल्यू क्या है 4/3 पाई जी रो और आर, एक वैल्यू ये निकल के आई है हमारी रो की फॉर्म में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इनसे क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर अर्थ का मास अनचेंज्ड हो, कांस्टेंट ही रखें, और रेडियस को श्रिंक कर दें 1%, श्रिंक कर दे 1%, तो जी की वैल्यू तब बताओ क्या आएगी जी की वैल्यू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो ये वीडियो देखेगा इस टाइप के क्वेश्चन मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ 15 सेकंड्स ज्यादा है, उससे भी कम निकाल दोगे देखना। तो जी इज इक्वल टू, हमें पता है चेंज इन जी पूछा है हमसे, क्या चेंज होगा, तो क्या होगा, चेंज होगा ऊपर वाला डेल एम बाय एम प्लस आर, जो आर स्क्वायर नीचे है कहीं ना कहीं इसकी क्या नेगेटिव, ऊपर लेके जाऊंगी आर को तो नेगेटिव में हो जाएगा ना, आर -2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये क्या है नेगेटिव में, तो मतलब -2 डेल आर बाय आर। अब इसने क्या पूछा है, m को तो कांस्टेंट रखा, मतलब ये चीज तो है 0, चेंज नहीं है ना मास में, प्लस -2 आर कितनी श्रिंक की, उसने श्रिंक की है आर को, क्या क्या है श्रिंक, इसका मतलब कम किया है, तो ये माइनस में श्रिंक वर्ड अगर इंक्रीज करता तो यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाती प्लस लगाती, अब श्रिंक किया तो 1% श्रिंक कर दिया मैंने, तो क्या इफेक्ट आया डेल जी बाय जी कितना आ गया -+ 2% क्या हो गई डेल जी हमारी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2% से बढ़ जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लिया वो श्रिंक नहीं इंक्रीज की है इसने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो डिक्रीज हो जाएगी हमारी -2%, ठीक है ना, तो -2% क्या हो जाएगी डिक्रीज। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे के सारे। ओके नेक्स्ट टाइप हमारे से क्या पूछ सकता है, वो जी से ही रो की फॉर्म में क्या पूछेगा वो, कि चेंज इन जी बताओ अगर मास को सेम का सेम रखते हैं, यहाँ मास कुछ है ही नहीं, डेल एम बाय एम यहाँ 0 है ही नहीं ना, नहीं, इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो एम को कंसीडर ही नहीं करेगा, वो पूछेगा कि रेडियस को ऐसे का ऐसे रखते हैं और अगर हम उसकी डेंसिटी को डिक्रीज करते 2% से, डिक्रीज वर्ड यूज किया इसका मतलब माइनस, तो माइनस डेल रो बाय रो कितना, यहाँ माइनस मैंने ये, वैसे तो ये कोई इसकी पावर प्लस में ही है तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन ये वैल्यू पुट करेंगे ये माइनस में आएगी, तो क्या आएगा, ये तो 0 है ही, क्योंकि रेडियस तो उसने बोला कांस्टेंट, सिर्फ इसको चेंज किया है किससे -2% से, माइनस कैसे लगाया क्योंकडिक्रीज किया, अगर इंक्रीज वर्ड यूज करता तो यहाँ प्लस ही रखती मैं प्लस, तो -2% ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगी जी की वैल्यू कितना 2%, कितना 2%। इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे हमसे। आई थिंक मिनिमम टाइम आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमसे वो क्या पूछेगा, जी का वेरिएशंस, एक तो श्रिंक होगी, रेडियस श्रिंक कर दी, रो में चेंज पूछ लिया, आर में चेंज पूछ लिया है, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। सेकंड टाइप क्या हो सकती है, जी की वैल्यू बतानी होगी हमें अगर हाइट, किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले जाएं, जी की वैल्यू बतानी होगी हमें अगर हम उसको डेप्थ में ले जाएं, जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा वो बताना होगा हमें अगर हमारी अर्थ की रोटेशन के साथ क्या होगी, और जी की वैल्यू हमें बतानी होगी पोल पे, और जी की वैल्यू इक्वेटर पे कंपैरिजन करवा लेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारी हमसे क्वेश्चन पुटअप होने की।
तो चलो वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं। जी की हाइट के साथ देखते हैं। फॉर्मूला क्या है जी की हाइट के साथ, जी डैश इज इक्वल टू, जो जी हमारी सरफेस पे होती है 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर -2। याद नहीं तो याद कर लो, पूरा अगर मैं सोल्व करूंगी तो 2-3 लेक्चर इस पे ही निकल जाएंगे। तो हमारा मेनली फिलहाल, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, 50 डे के अराउंड हमारे पास है, अप्रोक्स में मान के चल रही हूँ कि 50 डे है हमारे पास, तो हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। डेप्थ के साथ जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, और ओमेगा के साथ, रोटेशन के साथ जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। और हमारी ये जो होती है, ये हमें ये पता है जो रेडियस है इक्वेटर पे वो ज्यादा होती है रेडियस पोल के ऊपर। ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही करवाऊंगी, ये पूरा ही समझाऊंगी ताकि मतलब रट्टे ना मारने पड़े, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी आगे करवा देती हूँ। अब हमारे इससे जो न्यूमेरिकल बनेंगे ना हाइट से, वो सोल्व कर देते हैं जी की वैल्यूशन हाइट के साथ। क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होगा हमसे जी डैश की वैल्यू पुटअप पूछेगा कि हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से 2r की हाइट अबोव रख दें या r/2 की हाइट अबोव रख दें तो हमारी चेंज जो नई ग्रेविटी होगी वो क्या होगी जी डैश इज इक्वल टू जी, पुट कर दो। पहले ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर 2r कर दे, वो 1 प्लस h किस गए 2r डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर -2, r से r कैंसिल, 3 की पावर -2 मतलब 1/9, जो माइनस है ना तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस इसका मतलब 1/, तो जी डैश की वैल्यू इस केस में क्या जाएगी g/9। ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी r/2 कर दें तो क्या आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस r/2 और डिवाइडेड बाय भी r है, r से r कैंसिल, ऊपर पावर है -2, कितनी पावर है ऊपर -2, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/2 बच गया ना, तो एक में और हाफ जोड़ेंगे 3/2 होगा, तो जी हो गया 3/2 की पावर है -2 का मतलब क्या है जी, इसको चेंज कर दो 2/3 कर देंगे, फिर 2 बन जाएगी, माइनस चला जाएगा क्योंकि चेंज कर दिया ना। अब कितना आएगा 4/9 हो जाएगा जी का जी डैश, ये हो जाएगा चेंज, मतलब कितना हो जाएगा जी डैश 4/9 ऑफ जी। और अगर 2r किया था तो डिवाइडेड बाय 9 आया है तो कम हो जाएगा जी से 1/9 टाइम्स, और अगर ये r/2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक इजीएस्ट करवाए हैं, और जो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की हो सकती है वो मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे। अब डेप्थ के साथ कैसा क्वेश्चन होगा, सेम इसी टाइप का होगा, बस हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। जी डेप्थ के साथ जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, याद कर लो वहां पे था 1 प्लस h/r रेज टू पावर -2, यहाँ पे -d/r, क्योंकि डेप्थ में कहीं ना कहीं नीचे चले जाएंगे ना, तो याद रखना उससे। क्वेश्चन क्या पुट करेगा, अगर डेप्थ r/2 हो तो जी डैश की वैल्यू बताओ, तो बता दो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस r/2 इंटू r, क्या आ गया r से r कैंसिल, 1 में से हाफ गया, जी डैश इज इक्वल टू g/2। प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन, g/2 हो जाएगी। क्या क्वेश्चन आया था ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखो कितना मतलब मॉडिफाई करके बोला था, क्वेश्चन यही था, फॉर्म अलग कर दी उसने। क्या बोला, ऐसी डेप्थ की वो वैल्यू बताओ, डी की वो वैल्यू बताओ कि कितनी डेप्थ में हम लेके चलें कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ग्रेविटी का हाफ हो जाए, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका हाफ हो जाए, तो क्या आएगी। क्या किया मैंने r/2 किया, तो क्या आंसर आएगा कि जो रेडियस है उसका आधा कर दो, तब हुआ ना ये केस पॉसिबल, ये केस कब पॉसिबल हुआ है जब हमने r/2 पुटअप किया, जब तभी तो g डैश g/2 के इक्वल आई है, तो इसने अपोजिट पूछा था। अब तो मैंने तो सोल्व किया कि r/2 डेप्थ हो जाए तो जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, उसने उल्टा किया, उसने कहा कि जी डैश की वो वाली वैल्यू बताओ, जी डैश की वैल्यू जब g/2 हो जाए ना वो वाली d की वैल्यू बताओ। कर सकते हो, आराम से कर लोगे। इसके अगर मैंने अपोजिट केस पूछता और हमें सिर्फ इतना होता और ऐसे
ज्यादा माइंड ना लगा पाओ तो कैसे करोगे। यहाँ जी डैश की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो g/2 हो जाए, g 1 माइनस डी अपॉन आर, 1 माइनस डी अपॉन आर, g/2 करना है। मतलब यहाँ पे g/2 ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड है। कब इक्वल होगी राइट हैंड साइड, मान लिया राइट हैंड साइड लेके चली हूँ मैं बस स्टार्टिंग में। तो देखो ये मुझे g/2 करना है, g/2 कब पॉसिबल है, मतलब यहाँ से कुछ ऐसा माइनस करूं कि एक में से हाफ माइनस करूंगी तो तभी तो हाफ आएगा। और ये हाफ कब आएगा, जब यहाँ हाफ होगा। ये हाफ कब पॉसिबल, आर से आर कट जाए और 1/2 हो जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, d/2 हो। बस दिमाग लगाने की वो है, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके देख लेना, ऑप्शन पुटअप करके देख लेना। इतने मेथड हैं, 15-20 सेकंड से ज्यादा एक भी क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, रोटेशन के साथ पूछ सकता है। वो जो रोटेशन के साथ क्वेश्चन पूछा था, इतना पजलिंग क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। क्या क्वेश्चन था देखते हैं। हमें पता है g डैश की वैल्यू क्या होगी रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, साइन स्क्वायर लैम्डा। क्वेश्चन उसने पिछली बार जो पुटअप किया था, वो क्वेश्चन ये था कि अगर अर्थ हमारी रोटेशन बंद कर दे, अर्थ हमारी रोटेशन बंद कर दे, तो ऑप्शन ये थे कि जो हमारी g की वैल्यू है वो बढ़ेगी, जो g की वैल्यू नई आएगी हमारी, मतलब g डैश जो आएगी वो घटेगी, जो हमारी नई g डैश आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो नन ऑफ दीज ऑप्शन था। तो क्या आएगा देखो, मान लिया जब रोटेशन में है, जब हमारी रोटेशन में है, तो ये फॉर्मूला है ना हमारा, ये फॉर्मूला है हमारा रोटेशन में। तो नॉर्मली 9.8 जब रोटेशन में है, इसका मतलब कुछ न कुछ माइनस हुआ। मान लिया, मैं मान के चलती हूँ, हाइपोथेटिकल केस लेके चल रही हूँ, मान लिया 1 कम हुआ, मान लिया वो जो कम हुआ ना वो 1 का कम हुआ, 1 भी क्या, मान लिया 0.8 का कम हुआ वो, तो कितना आया 9 आ गई ना। इस जब हमारी रोटेशन है ना तब वो वैल्यू है 9, तब वैल्यू क्या है 9। वैसे g की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मली लेके चलते हैं 9.8, इसका मतलब g डैश से g डैश थोड़ी ही कम है। रोटेशन बंद कर दी तो ये वाला फैक्टर तो बिल्कुल जीरो, तो क्या आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, g के, किसके इक्वल आ जाएगा g के। और g की वैल्यू क्या है 9.8। जब रोटेट कर रही थी तब तो 9 आई है, और वैसे रोटेट करना बंद कर दे तो 9.8 आई है। इसका मतलब इससे ये क्या हुई है, इंक्रीज, क्या हुई है इंक्रीज, ये ऑप्शन आएगा। बच्चे पता क्या लगा के आए थे कि g डैश g के इक्वल हो जाएगा, g डैश g के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमारा रिजल्ट निकल के आया, उसने तो इससे कंपैरिजन करके पूछा था कि रोटेट कर रहा है तब तो हमारी g डैश g से कम होती है ना, और अब जब वो रोटेशन बंद कर देगा तो वो उसके इक्वल हो जाएगी। तो क्या, वैसे तो नॉर्मली तो हमारी 9 से 9.8 हो गई, तो क्या आएगा इंक्रीज आएगा। सब बच्चों का गलत था ये क्वेश्चन, वहां पे दिमाग के साथ खेलता है एग्जामिनर। नेक्स्ट जो हमारा मैं पोल और इक्वेटर पे लेके चल रही थी, वो वाला पॉइंट लास्ट है हमारा आज के लेक्चर के लिए। अगर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगी तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो और आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। कमेंट जरूर करना है, अपने पॉजिटिव रिव्यू दिया करो, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है और हमें बहुत ग्रो करना है, तो आपके रिव्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, हमें पता है अर्थ है जो हमारी ऐसी शेप की है, ठीक है, ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, सॉरी बीच में होती है थोड़ी सी ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये होते हैं पोल्स, ये क्या होते हैं पोल्स, ये पोल और ये पोल, और ये एक्सिस होती है हमारी इक्वेटर, ये इक्वेटर का पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारी रेडियस है ना, रेडियस ऑफ पोल वो कम होती है किससे, रेडियस इक्वेटर वाली से। ये तो इक्वेटर है इतनी लंबी, ये पोल है। अब हमें पता है g की वैल्यू क्या थी, gm/r स्क्वायर, ये थी हमारी। अब रेडियस किसकी बड़ी है, रेडियस है इक्वेटर की बड़ी, इसका मतलब उसके केस में g कम होगा, तो मतलब g जो होगा पोल का वो ज्यादा होगा g ऑफ इक्वेटर। और जो g रेडियस में जो डिफरेंस होता है ना, जो रेडियस में डिफरेंस होता है वो 1.3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है। और इसमें शायद मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है ये पॉइंट, इसकी जो वैल्यू होती है 1.1 मिनट,
जो ये जो इनमें रेडियस में जो डिफरेंस होता है ना इनकी, वो 31 किलोमीटर का होता है। जो आर ऑफ इक्वेटर कितनी बड़ी होती है, आर ऑफ पी से 31 किलोमीटर। बाई चांस तुमसे पूछ ले डायरेक्ट कोई पॉइंट। और जो जीपी जो ज्यादा आई है पोलर्स पे इक्वेटर की बजाय, वो अप्रोक्स होती है 1.8, 3 नहीं था 1.8 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद करने की बातें हैं, पूछ भी ले ना भी पूछे, लेकिन याद करने में जाता है क्या है, 31 किलोमीटर रेडियस में डिफरेंस होता है। मतलब ये वाली इससे कितनी ज्यादा होती है, 31 किलोमीटर। और इनके बीच में जो जी के बीच में डिफरेंस है वो इतना आता है। मैं एक क्वेश्चन इससे जो बन सकता है, मेरे माइंड में अभी आया, हो सकता है आ जाए। जो वेट है पोल पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे ज्यादा होगा, पूछ सकता है ना कि एक आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक बार पोल पे खड़ा होता है, एक बार इक्वेटर पे, तो किस पे उसका वेट ज्यादा होगा। देखना, हमें पता है वेट क्या होता है, mg। क्या होता है, mg। तो हमें पता है m पोल वाला ज्यादा होता है, पोल वाला ज्यादा होता है, तो mg पोल पे ज्यादा होगा m इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर वाली क्या होती है जी, कम। तो किस पे ज्यादा होगा, पोल पे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी थी सबकी सब डिस्कस की है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने रिव्यू जरूर दिया करो। ओके बाय, थैंक यू।